हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों हेलो एल्केन यौगिक के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में आप जानते ही हैं। रासायनिक गुण मीन्स होता है कि हेलो एल्केन यौगिक कौन कौन से नए यौगिक बनाते हैं, किसकी सहायता से बनाते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए बच्चों कि आर्यक्स यौगिक का नेचर क्या होता है। तो आइए पहले हम लोग इस रासायनिक गुण के अंतर्गत उस प्रश्न को हल करते हैं जिस पर ध्यान देना है। प्रश्न क्या है बच्चों? आर्यक्स हेलो एल्केन यौगिक के रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन यौगिक के अंतर्गत मैं एक उदाहरण लेता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास हेलो एल्केन यौगिक का मेथिल क्लोराइड। क्या है बच्चों? मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड का फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, क्या होता है? CH3Cl। अब इस CH3Cl का अगर संरचना सूत्र हम लोग बनाए बच्चों तो कैसे बनेगा? ये देखिए कार्बन है और साइड में 3 हाइड्रोजन लगेंगे, सामने से एक क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से ये है आपके मेथिल क्लोराइड का संरचना सूत्र। इस संरचना सूत्र से हम लोग कुछ बातों की जानकारी करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि इस संरचना में इस कार्बन पर कैसा संकरण है। इस कार्बन पर कैसा संकरण है बच्चों, ये जानना चाहिए। तो संकरण के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यह कार्बन कितने सिग्मा बंध से जुड़ा है। तो ये संरचना को देखकर पता लगाया जा सकता है बच्चों। ये एकल बंध है तो सिग्मा होगा, ये भी एकल है तो सिग्मा होगा, ये भी एकल है तो सिग्मा होगा, ये भी एकल है तो सिग्मा होगा, यानी कुल 4 सिग्मा से आपका कार्बन जुड़ा है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि इस कार्बन पर sp3 प्रकार का संकरण होगा। कैसा संकरण होगा बच्चों? sp3 प्रकार का संकरण होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको ये पता चला कि आर्यक्स यौगिक में हैलोजन से जुड़े कार्बन पर sp3 प्रकार का संकरण है। जो हैलोजन और कार्बन के मध्य बने हुए बंध को दुर्बल करता है, यानी कमजोर बनाता है। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है बच्चों कि जितने भी आर्यक्स यौगिक होते हैं उसमें हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस कार्बन पर sp3 प्रकार का संकरण होगा बच्चों। और ये संकरण जिस भी कार्बन पर जिस भी एलिमेंट पे रहता है तो यह संकरण उस एलिमेंट को सामने वाले एलिमेंट के साथ बंध बनाने से रोकता है बच्चों, यानी उसके बंध को ये दुर्बल करने का काम करता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई। और इस अवस्था में कार्बन
हैलोजन को आसानी से अलग कर देता है। जिससे RX कंपाउंड ज्यादातर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया करते हैं। एक दूसरी बात अब यहाँ आती है कि RX कंपाउंड में अनुनाद के लक्षण नहीं होते। जो यौगिक को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने में सहयोग करते हैं। तो बच्चों कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि जो हेलोएल्केन यौगिक के रासायनिक गुण की बात हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पे निष्कर्ष यही निकला कि RX कंपाउंड ज्यादातर बच्चों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों कि RX कंपाउंड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों करते हैं, तो इसका आपको दो रीजन बताना है। पहला रीजन बताना है कि हैलोजन से जुड़े कार्बन पर sp3 संकरण है। यह संकरण हैलोजन को कार्बन से दूर करने में सहायता करता है। दूसरा कारण है बच्चों कि इसमें अल्टरनेट करके डबल सिंगल जैसी अवस्था नहीं है, अर्थात इसमें अनुनाद का गुण नहीं है। तो अनुनाद का गुण न होने के कारण भी जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध बन रहा है वो दुर्बल बना रहता है, और इस तरह से दोनों जो कारक हैं वो हैलोजन और कार्बन के बीच के बंध को दुर्बल बना रहे हैं। और यही कारण है कि कार्बन बड़ी आसानी से अपने से जुड़े हैलोजन को मुक्त कर देता है और किसी नए हैलोजन को अपने से जोड़ने का प्रयास करता है, और इस तरह की घटना को बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी शब्द तो आप सभी लोगों ने सुना होगा बच्चों। नाभिक रागी का अर्थ है क्या होता है, आइए पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। नाभिक रागी का अर्थ होता है बच्चों नाभिक की तरफ आकर्षित रहने वाला, नाभिक की ओर
आकर्षित रहने वाला नाभिक रागी कहलाता है। अब आप ये जानते हैं कि जो नाभिक होता है वो नेचर से बच्चों धन आवेशित होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नाभिक रागी वो होता है जो प्लस की तरफ आकर्षित हो, या नाभिक रागी वो होता है जो नाभिक की तरफ आकर्षित हो। तो नाभिक की तरफ आकर्षित रहने वाला अभिकर्मक नाभिक रागी कहलाता है बच्चों। और इस अभिकर्मक की विशेषता ये है कि ये जो नाभिक रागी होते हैं ना, इन नाभिक रागियों के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसलिए नाभिक रागी को Nu माइनस से दर्शाया जाता है। जितने भी माइनस नेचर वाले आयन हैं बच्चों, वो नाभिक रागी की भूमिका निभाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम लोग विचार करें तो OH माइनस नाभिक रागी है, Cn माइनस नाभिक रागी है, फ्लोरीन माइनस नाभिक रागी, क्लोरीन माइनस नाभिक रागी, ब्रोमीन माइनस नाभिक रागी। तो ये सब नाभिक रागी हैं बच्चों। तो क्या है? नाभिक रागी। इन सब के पास माइनस आवेश है और ये सब के सब लोग किसकी तरफ आकर्षित होंगे बच्चों? नाभिक की तरफ, अर्थात धन आवेश की तरफ। तो ये रिएक्शन में जब भी जाते हैं तो ऐसे यौगिकों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जिस यौगिक के कार्बन पर धन आवेश होता है बच्चों, उसी धन आवेशित कार्बन पर ये नाभिक रागी आक्रमण कर देता है, जिससे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है बच्चों? अब आपके मन में यही प्रश्न आ रहा है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो एकदम सीधी सी परिभाषा है बच्चों, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें नाभिक रागियों की का अदला बदली होता है, यानी नया नाभिक रागी जुड़ता है, पुराना नाभिक रागी उस कंपाउंड से बाहर निकल आता है। तो ये घटना बच्चों कहलाती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं बच्चों, क्योंकि ये ज्यादातर यही अभिक्रिया कर रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चों, तुम्हारे पास है मेथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड के सामने तुमने रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि जलीय नेचर का है। तो क्या होगा जानते हैं? यहाँ साधारण सी प्रक्रिया होगी। पहले आप ये पहचानो कि इस रिएक्शन में नाभिक रागी कहाँ कहाँ है। तो बच्चों यहाँ पे नाभिक रागी है और यहाँ पे नाभिक रागी। तो देखो क्या हो रहा है, ये नाभिक रागी यहाँ से निकल कर यहाँ आ रहा है और ये पुराना वाला यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। और जब ये घटना हुई बच्चों, तो यहाँ देखो कंपाउंड बन गया CH3OH और प्लस KCl। और यही जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं ना, इसी पूरी अभिक्रिया को बच्चों कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को बच्चों कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये है बच्चों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो तुम्हारे सामने अभी अभी दिखाई गई। इस अभिक्रिया में तुमने देखा कि दो लोगों के बीच नाभिक रागियों का अदला बदली हो रहा है, जिससे कि एक नया कंपाउंड मेथिल अल्कोहल के रूप में बन रहा है। इसी तरह की और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों ने केवल ये जानने का प्रयास किया कि जब आर्यक्स यौगिक रासायनिक क्रिया करने जाता है तो ये ज्यादातर कौन सी अभिक्रिया करता है, इसको ज्यादातर कौन सी अभिक्रिया पसंद है बच्चों। तो इसका निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला
कि इसको ज्यादातर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया ही पसंद है। इसका मेन कारण है बच्चों कार्बन पे sp3 संकरण का पाया जाना और इसमें अनुनाद का न पाया जाना। ये दो ऐसे कारण हैं जो इनको नाभिक रागी अपक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।